मुंबई इंडियन विमेंस WPL 2026 के मेगा ऑक्शन में कौन कौन से प्लेयर को टारगेट करने वाली है, इस वीडियो में आपको मैं डिटेल में समझाने वाला हूं। पूरा लॉजिकल वीडियो रहने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक तो कर ही देना, साथ साथ वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलना, हाइप भी जरूर कर देना। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं फंड्स से। देखो फंड्स उनके पास देखोगे तो 5.75 करोड़ का फंड्स है। अगर इतने फंड्स में अगर आप देखो तो एक आध प्लेयर बड़ा ले सकती है 1.5 से 2 करोड़ रुपए का, बाकी देखोगे तो 1-1 करोड़ का एक प्लेयर ले सकती है, फिर भी यानी कि 2 से 3 प्लेयर बड़े ले सकती है। बाकी वो बड़े प्लेयर सारे नहीं ले पाएंगे, ऑलमोस्ट उनको फिर 50 लाख 30 लाख ऐसे वाले प्लेयर्स भी लेने पड़ेंगे और अपनी स्क्वाड फिल करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही प्लेयर्स बताऊंगा कि ये अगर बड़े प्लेयर ले लिए तो फिर छोटे ही ले पाएंगे। तो कौन से बड़े प्लेयर्स के ऊपर टारगेट होगा, कैसे होगा, सब कुछ बताने वाला हूं। तो अभी स्लॉट उनके पास देखोगे तो 5 स्लॉट टोटल फिल करे, जिसमें से 2 ओवरसीज है, 3 इंडियन है। और अभी जो लेफ्ट बचे हैं, जो बाकी के स्लॉट बचे हैं, वो अभी भी 13 स्लॉट उनको फिल करने हैं, जिसमें से 9 वो इंडियन कर पाएंगे और 4 वो स्लॉट है ना वो फॉरेन प्लेयर के फिल कर पाएंगे। तो टारगेट प्लेयर बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से प्लेयर को रिटेन करा है और वो कहां पे खेलते हैं, जिससे कि हमें पता चलेगा कि कौन कौन से प्लेयर को वो टारगेट करेंगे प्लेइंग 11 में से। तो सबसे पहले जो ओपनिंग करेगी वो हेली मैथ्यूज ही करेगी और वो ओपनर रहेगी। 1 डाउन देखोगे तो 1 डाउन आती है नेट स्कीपर ब्रंट और 4 नंबर पे हरमनप्रीत कौर। फिर देखोगे तो 7 नंबर पे उनकी विकेट कीपर जो अनकैप्ड उनको ने रिटेन करी है जी कमालिनी को, और 8 नंबर पे आएगी अमनजोत कौर। देखो ये 5 प्लेयर उन्होंने रिटेन कर दिए हैं। और अभी जो टारगेट प्लेयर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मैंने आपको लास्ट जो आरसीबी का जो वीडियो बताया उसमें मैंने आपको बताया था कि विमेंस क्रिकेट और खासकर WPL में जो सबसे मेन प्लेयर रहेंगे वो फॉरेन प्लेयर, जो 4 फॉरेन प्लेयर जो खेलेंगे प्लेइंग 11 में, वो कौन से बेस्ट ले पाते हो वही गेम चलाते हैं। एक्चुअल में गेम फॉरेन प्लेयर्स चलाते हैं, ये मेरी बात ध्यान में रखना। हर एक टीम के देख लो 12 से 16 ओवर फॉरेन प्लेयर ही डालते हैं, ठीक है, 12 तो मिनिमम, ठीक है, पूरा खेल ही वही चलाते। बैटिंग में वो भी वही रन करते हैं ऑलमोस्ट। तो मोस्टली जो खेल चलेगा वो फॉरेन प्लेयर से काफी अच्छा खासा चलेगा। तो फॉरेन प्लेयर पे बहुत ज्यादा बड़ा टारगेट होगा। तो 2 जो प्लेयर उनके पास सबसे बड़े प्लेयर्स है, स्काइवर है और मैथ्यूज है, दोनों ही मैच विनर प्लेयर है। बट अभी जो उनको नीड है, जैसे लास्ट सीजन एमेलिया कर थी, वैसी एक विकेट टेकिंग स्पिनर हो उनके पास जो थोड़ी बहुत बैट भी जानती हो। तो इसी कारण से वो 5 नंबर के लिए फॉरेन प्लेयर्स में देखोगे तो जेस जोनासन को वो टारगेट करेंगे। पहला टारगेट जेस जोनासन इसीलिए रहेगी, हर एक टीम की रहेगी, क्योंकि ये वो सबसे ज्यादा, जैसे उसके अगर आप देखोगे उसके जो पैरेलल जो दूसरे जो ऐसे ही प्लेयर है वो है जो जेस जोनासन है, एमेलिया कर है, फिर सोफिया मोलेंडिक्स है, जॉर्जो वेरहाम है, ऐसे काफी प्लेयर्स है। बट सबसे ज्यादा जो टैलेंटेड है ना वो जेस जोनासन है, क्योंकि वो रन्स भी तगड़े मारती है, बहुत अच्छी हिटिंग कर लेती है और विकेट टेकिंग बॉलर है, ठीक है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा टारगेट जेस जोनासन पे करा जा सकता है, पर हो सकता है ये 1.5 करोड़ प्लस चली जाए। तो अगर 1.5 करोड़ प्लस जाती है तो उसके चलते तो एमेलिया कर को टारगेट कर सकती है मुंबई। इन दोनों में से कोई एक तो अपनी टीम में वापस से वो एमेलिया कर को ही रख लेगी। एमेलिया कर देखो 1 CR के अंदर अंदर रहेगी, 70-75 लाख के आसपास ही जाएगी, उससे ज्यादा महंगी नहीं जाएगी, 60-70 लाख में मिल जाएगी। तो इसीलिए अगर फंड्स उनके पास नहीं रहे तो एमेलिया कर के ऊपर भी वो टारगेट करेगी। बट हाई चांसेस है वो जेस जोनासन को मुंबई इंडियंस टारगेट जरूर करेगी। और बाकी का जो चौथा, देखो 3 फॉरेन प्लेयर का स्लॉट फुल हो चुके हैं। अभी जो चौथा फॉरेन प्लेयर आएगा ना वो या तो ओपनिंग स्लॉट में आएगा जो मैथ्यूज के साथ बैटिंग करेगा, या तो एक तगड़ा पेसर आएगा। देखो पेसर में देखोगे सबमन इस्माइल जो लास्ट ईयर भी थी वही के साथ वापस जा सकती है। सबमन इस्माइल एक बहुत टैलेंटेड प्ले बॉलर है और खासकर उसकी गेंद शुरुआत में बहुत अच्छी स्विंग होती है, जैसे मरेजानी कैप की भी होती है, पर मरेजानी कैप ऑलरेडी दिल्ली ने रिटेन कर दी है तो वो मार्केट में नहीं है। तो सबमन इस्माइल है, सबमन इस्माइल को वापस से लेना चाहेगी। बट अगर मानकर चलो कि वो प्रतिका रावल के पीछे चलते हैं ओपनिंग स्लॉट में, खासकर पहले देखो बल्लेबाजी खुलेंगे। ओपनिंग का मैं आपको पहले बता देता हूं, या तो ओपनर होगी या तो फास्ट बॉलर होगी फॉरेन प्लेयर में। तो ओपनिंग में देखो कि प्रतिका रावल को मुंबई भी अच्छा खासा टारगेट करेगी, क्योंकि हरमनप्रीत कौर उनकी टीम में है और खासकर मंधाना और हरमनप्रीत कौर दोनों जानते हैं प्रतिका रावल की वैल्यू अच्छी खासी तरीके से, ठीक है। और प्रतिका रावल भले ही ओडीआई में रन्स बनाए हो पर T20 में भी अच्छा कर सकती है इस लेवल पे, और प्रतिका रावल के ऊपर वो टारगेट करेंगे। और हो सकता है कि ये 1.5 CR प्लस चली जाए, क्योंकि इंडियन प्लेयर है और इसी कारण से अगर उनके पास फंड्स नहीं हुआ, क्योंकि मुंबई के पास ज्यादा फंड्स नहीं है, एक आध बड़ा ही 1.5 करोड़ प्लस एक आध ही प्लेयर को ले पाएंगे, बाकी फिर उनको 1 आध करोड़ ऐसे ही कोई 2 प्लेयर को लेने पड़ेंगे, फिर तो सब लाख में ले पाएंगे, क्योंकि फंड्स बहुत ज्यादा मुंबई के पास नहीं है। तो इसी कारण से प्रतिका रावल अगर बहुत महंगी चली जाती है तो उसके चलते लिचफील्ड को वो टारगेट करेंगे, लिचफील्ड या फिर डेनियल वियाट।
ये इन दोनों में से कोई एक कंफर्म वो लेंगे ओपनर के तौर पर, क्योंकि ओपनिंग जो है ना लास्ट ईयर क्यों दिक्कत आ रही थी, मुंबई को लास्ट ईयर दिक्कत आई थी, यासिका पाटिया से ओपन करा रहे थे और वो मार नहीं पा रही थी, तो ओपनिंग शुरुआत ही बिगड़ रही थी, हर बार देखोगे शुरुआत बिगड़ रही थी उनकी। ठीक है, मैथ्यूज एक अच्छी हिटर है बट उसके साथ एक अच्छी उनको ओपनर चाहिए, इसलिए वो लिचफील्ड और डेनियल वियाट में से कोई एक 100% अपनी टीम में लेंगे। लिचफील्ड इसीलिए क्योंकि उनको ज्यादातर जो मुंबई मैचेस खेलेगी ज्यादातर डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेल सकती है, मुंबई के स्टेडियम में खेल सकती है, और लिचफील्ड ने वहीं सेमीफाइनल में इंडिया के सामने रन बनाए थे और 116 रन, बहुत क्या तगड़ी बैटिंग कर रही थी उसी पिच पे। और डीआई पाटिल पे देखो मैचेस तो होते ही है विमेंस के, ठीक है, WPL होगा, भले ही 5 वेन्यू पे हो 3 वेन्यू पे हो, पर डीआई पाटिल मुंबई का स्टेडियम वो तो होगा ही होगा, तो उसी कारण से लिचफील्ड के ऊपर ज्यादा फोकस करा जा सकता है, ये बात ध्यान में रखना। और गेंदबाजी में अगर मानकर चलो प्रतिका रावल ले पाती है मुंबई या फिर कोई इंडियन ओपनर ले पाती है, तो बॉलिंग में सबमन इस्माइल के पीछे जा सकते हैं 4th फॉरेन ओवरसीज प्लेयर के तौर पर। अगर वो नहीं मिल पाती तो कांति गुड़ को भी टारगेट करेगी टीम, अगर वो भी थोड़ी महंगी बिकती है तो फिर अनुराधा रेड्डी को वो अपनी टीम में शामिल करेगी, उनकी बॉलिंग मजबूत बनाने के लिए ए रेड्डी को फिर अपनी टीम में लेगी। ए रेड्डी इतनी महंगी नहीं जाएगी और वो अपनी टीम में आ जाएगी, तो मुंबई इस तरीके से टारगेट अपने प्लेयर्स को कर सकती है। और बाकी का अगर देखोगे तो एक ऐसी स्पिनर, देखो मोस्टली इनके ओवर्स है ना जो ओवरसीज करा लेंगे, मैथ्यूज करा लेगी, स्काइवर करा लेगी, फिर जैस जोनासन आती है, एमएलए कर में से कोई भी आए, और एक पेसर जो भी आती है, 16 ओवर इनके फिक्स हो जाएंगे। बट फिर भी वो एज अ बैकअप गिन लो या फिर एज ए एक अच्छी विकेट टेकिंग बॉलर उनको फिर भी चाहिए जो अच्छी 4 ओवर करा दे या 3 ओवर 2-3 ओवर तो करा ही दे, तो इसी कारण से वो शाइका इशाक को वो वापिस से टारगेट करेंगे, तो 9 नंबर पे शाइका इशाक को टारगेट कर सकते हैं। अगर वो थोड़ी महंगी बिकती है तो स्नेह राणा को भी अपनी टीम में ले सकते हैं, क्योंकि 9 नंबर पे देखोगे तो स्नेह राणा भी थोड़ी बहुत बैटिंग जानती है और बॉलिंग भी एक एक्सपीरियंस बॉलर भी है, तो स्नेह राणा को भी टारगेट कर सकती है अगर वो हाथ में ना आए तो शाइका इशाक, और अगर वो दोनों ना आए तो ई बिश्त करके एक है जो आरसीबी में लास्ट ईयर खेल रही थी, अच्छी बॉलिंग कराई है उसने भी और अच्छी प्लेयर है, अच्छी यंगस्टर है, वो ऑलमोस्ट बेस प्राइस में बिक सकती है या फिर थोड़ा बहुत महंगा 30-40 लाख में, तो उसके पास भी जा सकती है। और हालांकि स्नेह राणा और बिश्त तो मुझे लग नहीं रहा कि बहुत महंगे जाएंगे, एवरेज प्राइस में मिल जाएंगे, तो उसके ऊपर टीम टारगेट करेगी। अब देखोगे तो देखो 2 ही स्लॉट बचते, एक 6 नंबर का बचता है और एक 10 नंबर का बचता है, और मुंबई को जो जिस तरीके से पिछले 3 साल मुंबई के गए ना, उनको ये स्लॉट की जरूरत ही नहीं है। अगर यहाँ पे कोई ना रखो ना, फिर भी उनकी टीम यही सब कराती है। अगर देखोगे तो बाकी जो 6 नंबर पे और 10 नंबर पे जो प्लेयर्स आएंगे वो इतना कंट्रीब्यूट नहीं करते, यानी कि 10 नंबर पे एक अगर अच्छे पेसर के तरफ देखें हम, क्योंकि उनके पास स्पिनर अच्छे खासे है, तो अगर एक पेसर के ऊपर फोकस अगर टीम करना चाहे तो वो भी देखोगे इतनी ओवर नहीं कराएगी, वो 1-आध ओवर करा ली या फिर किसी का खराब दिन गया तो 1-2 ओवर करा ली, तो वो ज्यादातर उनके जो काम करते हैं ना वो यही सब प्लेयर कर लेते हैं जो हमने मेंशन कर दिए। अभी ये जो 2 प्लेयर है उसकी कोई इतनी वैल्यू मुंबई करती तो है बट इतना यूज नहीं करती है, हर पिछले 3 साल से कुछ यूज नहीं करा जो यहाँ पे 2 स्लॉट पे रहते हैं, ठीक है। तो 10वें नंबर पे अच्छे पेसर के तौर पर देखोगे तो मेघना सिंह को टारगेट करेगी, अगर वो ना मिले तो टी साधु को भी टारगेट कर सकती है, ठीक है। पेसर या स्पिनर ऐसे कोई भी प्लेयर ले सकती है उनको, क्योंकि उनके पास दूसरा पेसर भी है, स्काइवर एक अच्छी मीडियम पेस पेसर है ही, ठीक है। तो या तो स्पिनर टारगेट करेगी या फिर कोई ऐसा ही इंडियन बॉलर ले लेगी वो जो 10वें नंबर पे ठीक ठाक बॉल कराती हो। मेघना सिंह भी अच्छी है, टी साधु भी अच्छी है, जो बेस प्राइस में ऑलमोस्ट मिल सकती है उनको, ठीक है। तो इसी कारण से उनके ऊपर टारगेट करेगी और 10वें नंबर का स्लॉट फिल करेगी। और 6ठे नंबर पे भी देखोगे तो 6ठे नंबर पे भी उनको इतना कुछ जरूरत नहीं है, बट फिर भी एक थोड़ा सा जो थोड़ी बहुत कभी कभार बैटिंग अच्छी कर ले ऐसे प्लेयर्स के ऊपर वो फोकस अगर करती है तो संजीवन संजना को वो वापस से अपनी टीम में टारगेट करेगी। अगर वो ना मिले तो पूनम खेमनेकर को अपनी टीम में लेना चाहेगी। थोड़ी बहुत डिसेंट बैटिंग ये दोनों कर लेती है, तो अगर कहीं ऊपर नीचे कॉलएप्स टीम होती है तो थोड़ा बहुत टिक टिक कर रन्स बना ले। तो मेरे अकॉर्डिंग मुंबई इंडियंस इस तरीके से अपनी बेहतरीन स्क्वाड बना सकती है, बेहतरीन प्लेइंग 11 बना सकती है। आपकी राय क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, और कमेंट सेक्शन को थोड़ा स्वाइप करोगे ना, हाइप का बटन आएगा, हाइप भी कर देना जिससे कि वीडियो प्रमोट हो यार। लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे ना क्रिकेट की जितनी भी इंस्टेंट रियल और जेन्युइन अपडेट आती है ना वो आपको क्रिकेट वाले यूट्यूब टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, सॉरी माफ करना, टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, ठीक है। तो वो ज्वाइन कर लेना जिससे कि आपको तुरंत ही एक्यूरेट अपडेट मिल जाए, ठीक है। मिलते हैं मेरे भाई अगले वीडियो में, अगला ही ऐसा ही तगड़ा वीडियो आने वाला है, आईपीएल के भी ऐसे टारगेट वीडियोस आएंगे, तो सब्सक्राइब तो कर ही देना।